स्वागत है आपका ब्लॉग आउट में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। आज का जो वीडियो है वो है हमारे छोटे से नन्हे से बच्चों के लिए। जी हाँ दोस्तों, बड़े जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी स्किन का ध्यान रख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों की स्किन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप अपने बच्चों की स्किन पर अगर शुरू से ध्यान नहीं देंगे तो वो बड़े होके बहुत सारी उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी स्किन से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आप अगर शुरू से ही, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि बच्चों पे क्या एक्सपेरिमेंट करना, बच्चों को क्या ये सब लगाना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चों की स्किन पे अगर आप शुरू से ही होममेड चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आगे चल के भी उनको ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करती है और उनकी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छी बनी रहती है। तो क्या कुछ चीज़ें हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों की स्किन का ध्यान रख सकते हैं, उनको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें बताऊंगी। बच्चों की स्किन वैसे भी बहुत कोमल होती है और अगर आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम उनकी स्किन जो है बेबी स्किन बनी रहे, ग्लोइंग स्किन बनी रहे, तो आपको थोड़ी सी मेहनत शुरू से करनी पड़ेगी। खाने की अगर बात करूं तो खाने में बच्चों को अच्छे से बटर खिलाइए। बटर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। घी अच्छे से बच्चों को खिलाइए। जैसा कि मैंने बोला, स्किन में ग्लो लाता है। बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ भी बच्चों को देते हैं। हालांकि कई सारे डॉक्टर होते हैं वो जो चीज़ के लिए मना भी करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है या मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था तो उन्होंने चीज़ के लिए सजेस्ट किया था। बहुत सारे डॉक्टर्स का अलग अलग राय होती है, लेकिन अगर आप उनको चीज़ देते हैं, मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था मेरी बच्ची के लिए, तो मैंने उसे चीज़ दिया और चीज़ बहुत जल्दी इफेक्ट भी करता है आपकी स्किन को ग्लो करने में। ये हो गई खाने की बात। अब अच्छी डाइट तो दीजिए, बच्चों को फ्रूट्स दीजिए, बच्चों को कोशिश कीजिए कि घर का दीजिए। और हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि बाजार के चिप्स, कुरकुरे और इस तरह की चीज़ें बच्चों को खाने के लिए रेगुलर देते हैं, तो वो आप प्लीज़ बहुत कम दीजिए। घर पे आप कम से कम 2 टाइम का खाना बच्चों को घर पे ज़रूर खिलाइए। दाल चावल सब्जी रोटी सब खिलाने की कोशिश कीजिए। आपका बच्चा अगर नहीं भी खाता है तो उसको डिफरेंट तरीके से वो चीज़ प्रेजेंट करिए और उसको खिलाने की कोशिश कीजिए। अब आ जाते हैं कि आप बच्चे की स्किन को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, पहले के लोग 5 साल तक के बच्चे की मसाज किया करते थे अलग अलग ऑयल से, बादाम के तेल से या तिल्ली के तेल से या फिर ठंडी के दिनों में सरसों के तेल से। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, यहाँ तक कि आपके बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाती है। बच्चों की स्किन जो होती है उसमें एक शाइन लेके आती है, अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। अच्छे से स्किन में भी आपने देखा होगा कि ठंडियों के मौसम में अगर हम मसाज करते हैं बच्चों की, तो जो ऑयल रहता है वो पूरी तरह से स्किन अपने अंदर, ऑयल पूरी तरह से अंदर स्किन के अंदर चले जाता है। तो आपको क्या करना है, ऑयल से अच्छे से मसाज करनी है। और अगर आप रेगुलर नहीं कर पाते तो कम से कम ठंडी के दिनों में तो आपको ऑयल से अच्छे से बच्चे की मसाज करनी है, दिन में 1 टाइम। कभी भी, या तो आप सुबह कर सकते हैं या शाम के समय कर सकते हैं। अगर आप शाम के समय करते हैं तो जब दिन भर से बच्चा थका रहा आता है तो उसको शाम के समय ये मसाज काफ़ी रिलीफ भी देती है, साथ ही साथ उसकी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। अब आ जाते हैं कि क्या लगाया जाए स्किन में छोटे बच्चों को। तो आप छोटे बच्चों को मलाई लगा सकते हैं, बहुत अंदर से स्किन को सॉफ्ट बनाती है मलाई। तो जैसे आपने देखा है बड़ों के लिए भी उतना ही काम करती है, लेकिन छोटे बच्चों को अगर आप शुरू से मलाई उनकी स्किन पर लगाते हैं तो उनकी स्किन आप देखिएगा लाइफ टाइम उन लोगों की स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम रहती है, शाइन बनी रहती है उनकी स्किन में। तो मलाई को आप अपनी स्किन पर लगाएं, बच्चों की स्किन पर लगाएं और आप अच्छे से मलाई से मालिश करें। पूरे शरीर पर आप मलाई से मालिश करेंगे तो आपके बच्चे की स्किन बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तीसरी चीज़, अगर बच्चे का कलर थोड़ा सा डाउन है, तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का कलर थोड़ा सा फेयर हो जाए या लाइट कलर हो जाए बच्चे का, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेना है बादाम। आपको 2 बादाम रोज गला कर रख देना है। साथ ही साथ उसके साथ जो खाने वाली चिरौंजी, जिसे आप क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ उसे चिरौंजी बोलते हैं, और उसको गला दीजिए। और सुबह उठने के बाद आप उसे पीस लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बारीक उसको पीस लीजिए। उसको मलाई के साथ उसका अच्छे से पेस्ट बनाइए और उसे रेगुलर अपने बच्चों को लगाइए। जब आप ऐसे करते हैं तो ये बहुत अच्छा स्क्रबर का काम करता है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे की स्किन थोड़ी सी डार्क है तो वो स्किन को लाइट करता है। आप देखेंगे इसका धीरे धीरे, अगर आप ये रेगुलर करते हैं 1-2 साल के अंदर, आपके बच्चे के स्किन का जो टेक्सचर है वो धीरे धीरे पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर है तो वो बहुत लाइट हो जाएगा, अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो। इसके बाद छोटे बच्चों को क्या किया जाए, जैसे कि मैंने बताया,
स्किन के लिए आप फ्रूट्स बच्चों को अच्छे से खिलाएं। अगर हो पाए तो नारियल पानी आप रेगुलर बच्चे को दीजिए। बच्चे का डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ बच्चे की स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बालों के अगर बच्चों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, कई कई माएँ इसलिए भी परेशान रहती है कि बच्चों के जो हेयर ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, तो आप नारियल पानी को ऐड कीजिए, नारियल को ऐड कीजिए। इनफैक्ट आप बच्चे को एक नारियल का छोटा सा टुकड़ा रेगुलर खिलाएं, वो बच्चों के बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें करके देखिएगा और इनका इम्पैक्ट देखिएगा, कितना अच्छा इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ये सब चीज़ कीजिए। और जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाए, 3 साल के अगर ऊपर बच्चा हो जाए और आप चाहते हैं बच्चे के हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो, बाल काफ़ी सुंदर हो, तो बच्चों को आप क्या कीजिए, एग कम से कम हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में कम से कम एक बार आप एग को बच्चे के बालों में लगाएं, जिससे बच्चे के बालों की में बहुत अच्छे से शाइन आएगी, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और जब थोड़ा बच्चा और बड़ा हो जाए, 5 से 6 साल का बच्चा हो जाए, तो बच्चे को एग के साथ मेहंदी भी लगाएं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि मेहंदी लगाने से बाल ड्राई होते हैं, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने देखा भी है बहुत सारे लोगों और इसके बारे में पढ़ा भी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप हिना को बाल लगाते हैं, ऐसा तो हम कर नहीं रहे कि 6 से 7 घंटे तक लगे रहने दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कम से कम आधे घंटे आपको मेहंदी को बच्चे के बाल में लगाना है। मेहंदी में भी आपको एक एग को मिला लेना है, पीला पार्ट आपको हटा देना है, व्हाइट पार्ट आपको ऐड करना है और थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स आपको नींबू की डाल के इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फेंट कर बच्चों के बालों में लगाएंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप शुरू से ही बच्चों को करते रहेंगे तो इनको आगे चल के किसी भी तरह की परेशानी को फेस नहीं करना पड़ेगा। उनकी स्किन अच्छी होगी, उनके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है बच्चों के साथ नहीं आएंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर ये वीडियो भी आपके लिए कहीं काम आया हो या आपको लगा हो कि ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज़ जाके चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि वीडियो को के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे मैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।